अभी क्या है कि शिक्षा का स्तर ऐसे ही एक तो भारत का गिरता हुआ चला जा रहा है, उत्तर प्रदेश का खास तौर पे शिक्षा के अभाव में ही आजकल कुछ घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। और जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सही होगा तब तक हमें नहीं लगता है कि समाज में आपराधिक घटनाएं, चोरी, अन्य आपराधिक घटनाएं कम होंगी। आम जनता का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, मगर अभी क्या है कि सुनने में आ रहा है कि प्राथमिक और अपर प्राथमिक लगभग 5,000 विद्यालय सरकार दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने के बाद बंद करने जा रही है। सरकार कह रही है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग 20 या उससे 50 या 20 से कम है, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करके और उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसके संबंध में सरकार ने 75 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो ऐसे स्कूलों की पहचान करें और उनकी वहाँ पे क्या स्थिति है उसकी जानकारी सरकार को अवगत कराएं। और सरकार उद्देश्य ये कह रही है कि ऐसा करने से हम शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बना सकते हैं और व्यवहारिक बना सकते हैं। इससे शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सकता है। मगर क्या है कि अगर आप स्कूलों को मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद कुछ स्कूल जो बने हैं पुराने स्कूल में, आज भी उनकी हालत एक हिसाब से देखी जाए अच्छी नहीं है, रास्ते भी सुगम नहीं है। अगर उनको बंद कर देंगे और आप उन स्कूलों को दूसरे दूरी के स्कूलों में मर्ज करेंगे तो वो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 से 5 तक, जो लगभग अपने आप 1 किलोमीटर दूरी पे भी अगर पैदल नहीं जा सकते हैं, और वहाँ पर आप भी जानते हैं कि लगभग मज़दूरों के बच्चे ही, गरीब मज़दूर, इन्हीं के बच्चे लगभग पढ़ने भी जाते हैं। और अगर बच्चे वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे और वहाँ के स्कूलों को बंद किया जाएगा और उन्हीं को मर्ज करके आप 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे मर्ज कर देंगे तो वो प्राथमिक विद्यालय जो 1 से 5 तक का बच्चा होता है वो कैसे वहाँ पर जा पाएगा, क्योंकि पिता तो मजदूरी करने जाते हैं, उनको अपने काम पे जाना है। तो स्कूल छोड़ने कौन जाएगा और लेने कौन जाएगा? अंततः यही होगा कि बच्चों को अधिक दूरी की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ेगा और नुकसान सबसे ज़्यादा उन गरीब परिवारों को होगा जिनके पास अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है और समय नहीं है। छात्रों को इससे अधिक दूरी तय करनी पड़ सकती है और जिससे उनकी उपस्थिति में भी असर होगा। लगभग कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके गरीब बच्चों की पढ़ाई लगभग बंद सी हो जाएगी। अब सरकार इन चीज़ों पे तो विचार नहीं कर रही है और न सरकार ये सोच रही है कि इन स्कूलों में आखिर छात्र कम क्यों हुए, इनको पूरा कैसे किया जाए। आखिर छात्रों का आना स्कूल में कम क्यों हुआ, कि शिक्षा नहीं दी जा रही अच्छे से, क्या समस्याएं हैं, उनको जानना सरकार ने पहले उचित नहीं समझा। अगर आप मान लीजिए सरकार स्कूलों को मर्ज करके और ज़्यादा दूरी स्कूलों की, गांव से स्कूल ज़्यादा दूरी पे चले जाएंगे तो ग्रामीणों की पहुंच से भी तो स्कूल और शिक्षा दूर हो जाएगी। बिना शिक्षा की तरक्की नहीं हो सकती। इससे ग्रामीणों के बुनियादी ढांचे जो होते हैं उस पर भी असर होगा।
क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है, पहले सरकार जो भी रही, ये सरकार का व्यक्तिगत विरोध की बात नहीं है, मगर सरकार को इन चीज़ों में सोचना चाहिए। पहले की सरकार ये थी कि हर ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय, अपर प्राइमरी पाठशाला होनी चाहिए, और उस पर काम भी किया गया। लगभग ग्राम पंचायतों में एक प्राइमरी पाठशाला तो ज़रूर है, और 2-4 ग्राम सभाओं के बीच एक अपर प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि ये शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकारों ने काम किया था। अगर आज विद्यालयों में प्राइमरी पाठशाला, अपर प्राइमरी पाठशाला में अगर बच्चों की कमी हो रही है, बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं पहुंच पा रहे, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अपने अधिकारियों को, जो 75 जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इनको मर्ज करने की तैयारी की जाए, उन मर्ज करने की तैयारी को रोक के पहले ये देखना चाहिए वहाँ पे बच्चे आना कम क्यों है। आबादी तो लगातार बढ़ रही है, ग्रामीणों की भी आबादी बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर भी नीचे चला जा रहा है। क्या कारण है? प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने वाला टीचर कई परीक्षाएं पास करने के बाद वो प्राथमिक विद्यालय या अपर प्राथमिक विद्यालय का टीचर बनता है, जो कि प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा प्राथमिक विद्यालयों का टीचर ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, और कई एग्ज़ाम पास करने के बाद ही उसका सिलेक्शन होता है। क्या टीचर वहाँ पढ़ाने में लापरवाही करते हैं, या गार्जियन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं अपने बच्चों को भेजने का? इस पर नई गाइडलाइन आनी चाहिए। कोई भी कानून लाना चाहिए कि अपने बच्चों को आपको पढ़ाना ज़रूर होगा। गरीबों के पास और सुलभ व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। स्कूल कॉलेज जहां जो प्राथमिक, अपर प्राथमिक विद्यालय जो अभी तक ग्रामीणों से दूर हैं, उनके पास और प्राथमिक विद्यालय पहुंचाया जाए, जिससे वो शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके, और देश की शिक्षा में ग्रामीण गरीब बच्चों का भी योगदान हो सके, जो आगे पढ़ के नौकरी करें या व्यापार करें। जब तक देश की शिक्षा स्तर नहीं सुधरेगा, आप इन घटनाओं, छुटपुट घटनाओं, चोरी से लेके जो भी घटनाएं आज तक होती हैं, शिक्षा के अभाव में हो रही है देश के अंदर। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे लखनऊ में प्राथमिक और अपर प्राथमिक लगभग 1618 है स्कूल हैं, जिनको सुनने में आ रहा है यहाँ के अधिकारियों ने लगभग 300 विद्यालय, अपर या प्राथमिक विद्यालय, जिनको 300 विद्यालयों को मर्ज करने की योजना बना रही है। हमारा सरकार से अनुरोध है, सरकार इस निर्णय पर अपने विचार करे, पहले अपने अधिकारियों को निर्देशित करें, सही से जांच करें वहाँ पे बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, और उनको कैसे सुधारा जाए, बच्चों को फिर स्कूल में वापस लाया जाए। अभी जो प्राइमरी पाठशाला बनी भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी वो कुछ सही से नहीं बन पाई है, कि कहीं रास्ते कुछ सही नहीं है, कहीं पानी भर जाता है बारिश में, और आप दूसरी जगह मर्ज करने की योजना बना रहे हैं, और जिन स्कूलों विद्यालयों में ऑलरेडी फुल है, सीटें नहीं है, अतिरिक्त कमरे नहीं है, तो दूसरे विद्यालयों के बच्चे मर्ज करके आप उनको बैठने की समुचित व्यवस्था कैसे कर लेंगे, जब तक कोई तैयारी नहीं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। इस पर कई प्रधानों, अध्यापकों और टीचरों का भी विरोध है, और जायज़ भी है, हम लोगों को करना भी चाहिए। सरकार इस पर विचार करे और कुछ निर्णय सही से ले। आप सभी का जो मेरी बातों को सुना, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आप भी अपने विवेक से विचार करिए। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है तो स्कूलों को बंद करके नहीं, और ज़्यादा स्कूलों को खोल के किया जा सकता है। धन्यवाद।